ओके गाइस, वेलकम बैक। तो यार फाइनली जिसका हम लोगों को बेसब्री से इंतजार था वो ड्रैगन बॉल सुपर की मांगा चैप्टर 75 इज फाइनली ऑफिशियली आउट। तो यार शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि यार मैं इस बार ज़्यादा मांगा पेजेस यूज़ नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि आप लोगों को पता है कि मेरे चैनल पर ऑलरेडी एक कॉपीराइट स्ट्राइक आई हुई है। अगर ये 1 से अगर 3 हो जाती है तो आप लोगों को पता है कि चैनल मेरी टर्मिनेट हो सकती है। तो यार थोड़ा सा संभल कर चलना ही होगा। तो यार प्लीज़ समझने की कोशिश करना, मगर हाँ मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि आप लोगों को स्टोरी टेलिंग अच्छे से कर पाऊँ, और जो की पॉइंट्स हैं मैं उनकी पेजेस आप लोगों से जरूर शेयर करूंगा। तो यार चैप्टर शुरू करने से पहले मैं अपने दिल की बात एक बार कहना चाहूँ कि यार व्हाट अ चैप्टर एंड व्हाट अ बैटल। तो यार वेजिटा और ग्रेनोला की ये बैटल बहुत ही ज़्यादा ऑसम और धमाकेदार होने वाली है। तो यार चैप्टर को बिल्कुल दिल थाम कर और एंड तक देखना, और एंड में कुछ प्लॉट ट्विस्ट भी आने वाले हैं, तो उसके लिए भी तैयार रहना। तो यार चलो ज़्यादा बातें ना करते हुए अब शुरू करते हैं। तो यार तुम लोग इस चैनल पर अगर ये वीडियो देख रहे हो तो तुम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर तुम लोगों को ये वीडियो पसंद आती है तो एक लाइक और कमेंट जरूर करना, और यार तुम लोगों ने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चलो यार चैनल को पहले सब्सक्राइब करो। तो यार तुम लोगों ने मेरे चैनल पर इसके पहले की वीडियोस अब तक नहीं देखी है तो जाओ, मैंने अपने चैनल पर पूरी की पूरी मोरो आर्क और अभी लेटेस्ट चल रही ग्रेनोला द सर्वाइवर आर्क को हिंदी में कवर कर चुका हूं। और इतना ही नहीं, मैंने इन दोनों की एक सेपरेट प्लेलिस्ट भी बना रखी है अपने चैनल पर, तो जाओ यार हिंदी में उसे जाकर देखो। तो यार लेट्स स्टार्ट द शो। तो यार फाइनली चैप्टर की शुरुआत होती है, और चैप्टर की शुरुआत में हमें ये दिखाया जाता है कि ग्रेनोला बिल्कुल शॉक में आकर वेजिटा से ये पूछता है, क्या कहा? तुम्हारी पावर की कोई लिमिट नहीं है? ऐसा कैसे हो सकता है? इसका क्या मतलब है? और तभी उतने में वेजिटा बिना एक भी सेकंड टाइम वेस्ट किए हुए अपनी फ्लेम्स की बारिश ग्रेनोला के ऊपर करता है, और ग्रेनोला की पलक झपकने से पहले ही तुरंत वेजिटा ग्रेनोला की कॉलर पकड़कर उसके सामने खड़ा हो जाता है और उसे कहता है, क्यों तुम्हारी ताकत तुम्हारे दिमाग पे चढ़ गई थी ना? अब मैं बताता हूँ कि रियल पावर किसे कहते हैं। और तभी वेजिटा अपने सर से ग्रेनोला के सर पर एक जोरदार टक्कर मारता है और उसके कॉलर को पकड़कर और वहां से उसे काफी ज्यादा दूर फेंक देता है। मगर ग्रेनोला हवा में ही अपने आप को संभालने की कोशिश करता है और वह तुरंत उठकर काउंटर स्ट्राइक वेजिटा के ऊपर करने की कोशिश करता है, मगर फिर से ग्रेनोला की पलक झपकने से पहले वेजिटा तुरंत ग्रेनोला के ऊपर आकर उसके ऊपर फिर से एक जोरदार पंच से अटैक करता है। ग्रेनोला को बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि उसके साथ ये आखिर हो क्या रहा है। देखते ही देखते कभी वेजिटा उसके पीछे कभी उसके आगे, बिल्कुल एक वॉलीबॉल और या फुटबॉल के जैसा उसे किक पे किक और पंच पे पंच ऊपर और नीचे हर जगह से दिए जाता है। मगर ग्रेनोला फिर से अपने आप को हवा में संभालता है और वेजिटा के ऊपर अपने स्नाइपर वाली फिंगर से एक अटैक करने की कोशिश करता है, मगर वेजिटा को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो फिर से तुरंत वहां से गायब होकर ग्रेनोला के पीठ के पीछे आता है और पीठ के पीछे उसे एक जोरदार किक से अटैक करता है, और ग्रेनोला जाकर नीचे जमीन पर गिरता है। मगर फिर से ग्रेनोला रुकने का नाम नहीं था। वो फिर से तुरंत वेजिटा के ऊपर एक काउंटर स्ट्राइक करने की कोशिश करता है और वेजिटा के पेट में एक जोरदार अटैक करता है, मगर वेजिटा बड़ी आसानी से हंसते हुए उसके अटैक्स को अपने ऊपर ले लेता है। और वेजिटा ग्रेनोला से कहता है कि बात कुछ ऐसी है कि मेरे अंदर की सोल जितनी ज़्यादा जलेगी मैं उतना ही ज़्यादा ताकतवर होता जाऊँगा। और एक झटके में ही तुरंत वेजिटा फिर से ग्रेनोला के सर को पकड़ लेता है और उसको पकड़कर उल्टी तरफ नीचे ज़मीन पर पटक देता है, और ग्रेनोला सीधे जाकर उन खंडरों के पास गिरता है जहाँ पर उसकी पुरानी यादें, वो पुरानी खंडर थे, और वो धीरे धीरे कर बर्बाद होने लगते हैं, टूटने लगते हैं। मगर ग्रेनोला ढंग से सांस भी नहीं ले पाता कि फिर से वेजिटा तुरंत उसके सामने आकर उसके पेट में एक जोरदार किक से अटैक करता है, और ग्रेनोला फिर से जाकर उसी खंडरों और उसी दीवारों से टकराकर गिरता है और उसकी खंडर धीरे धीरे टूटकर बिखरने लगते हैं। और तभी ग्रेनोला फ्रस्ट्रेट होकर पूछता है कि ये तो बिल्कुल पहले से ज़्यादा बदल चुका है, ये पहले कोई और था और अब ऐसा लग रहा है कि इसके सामने उसके अंदर मात आ गई, कोई और है, वो बिल्कुल एक न्यू पर्सन के जैसा, और वो तो हर एक अटैक को लेने के बाद पहले से और भी ज़्यादा ताकतवर होता जा रहा है। ये ऐसा हो कैसे सकता है? और ये गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन क्या होता है? और तभी वेजिटा ग्रेनोला को समझाता है कि गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन एक बहुत ही स्ट्रांग बीइंग्स हैं जो कि हर यूनिवर्स में होते हैं, और एक हमारे यूनिवर्स में भी हैं, और उन्होंने ही मुझे ये पावर सिखाई है। और तभी ग्रेनोला फ्रस्ट्रेट होकर वेजिटा से पूछता है,
तो ये पावर तुम्हें उस गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन ने दी है? तभी वेजिटा बोलता है, तुम्हें क्या लगता है मैंने ऐसा कभी कहा? ये पावर पूरी की पूरी मेरी है और ये मैंने अपनी मेहनत से इसे कमाया है, और ये खुद पहली बार मेरे साथ ऐसा हुआ है जो कि हमारे बैटल का नतीजा है। और तभी ग्रेनोला वेजिटा से कहता है, तो तुम ये कहना चाहते हो कि ये पावर जो तुम्हारे पास है वो मेरी वजह से आई है? और तभी वेजिटा बोलता है, हाँ बिल्कुल तुम ऐसा कह सकते हो, और मुझे तुम्हें बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहिए कि तुम्हारी वजह से मेरे अंदर ये पावर जागी है। और तभी ग्रेनोला ये सब सुनकर गुस्से में बोलता है, बकवास बंद करो, तुम और मुझसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, ये इम्पॉसिबल है, ऐसा हो ही नहीं सकता। और तभी फ्रस्ट्रेशन में ग्रेनोला वेजिटा के ऊपर एक जोरदार की ब्लास्ट से अटैक करने की कोशिश करता है, बट वेजिटा अपने आप को थोड़ा सा पावर अप करने की कोशिश करता है और वो लाइक अ चैंप उस पावर को पूरी की पूरी अपने ऊपर ले लेता है, और वेजिटा को कुछ फर्क नहीं पड़ता उस पावर से। और जब ग्रेनोला देखता है कि वेजिटा को कुछ भी नहीं हो रहा था, तभी वो गुस्से में आकर वो एक के बाद एक करके बहुत ही ज़्यादा एनर्जी ब्लास्ट से लगातार वेजिटा के ऊपर अटैक पे अटैक करने की कोशिश करता है, मगर वेजिटा तुरंत ही वहां से गायब होकर फिर से ग्रेनोला के सामने आ जाता है उस पर अटैक करने के लिए। और तभी अचानक से ग्रेनोला को कुछ समझ में नहीं आता कि अब वो क्या करे, तभी वो एक शील्ड क्रिएट कर लेता है अपनी चारों तरफ, और तभी वेजिटा उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, मगर किसी तरीके से ग्रेनोला इस बार उस शील्ड की वजह से बच जाता है। और तभी ग्रेनोला वेजिटा से बोलता है, तो तुम डॉज नहीं कर सकते क्या तुम्हारी पावर्स तुम्हारे दोस्त की जैसी नहीं है कि जिसकी बॉडी अपने आप रिएक्ट करती है, अपने आप मूव करती है? तो अभी वेजिटा ग्रेनोला से कहता है, तो तुम कैकरॉट के अल्ट्रा इंस्टिंक्ट की बात कर रहे हो? प्लीज़ उस बेकार से टेक्निक का नाम मेरे सामने मत लो। कैकरॉट की बॉडी के पास अपनी खुद की दिमाग होगी जिसकी वजह से उसकी बॉडी अपने आप मूव करती है, मगर मेरी पावर पूरी की पूरी ईगो है। तुम चाहो तो इसे अल्ट्रा ईगो भी कह सकते हो, और मुझे ये सब डॉजिंग वॉजिंग की कोई ज़रूरत नहीं है। और उतने में ही ग्रेनोला कुछ करने की कोशिश करता है कि तभी देखते देखते फिर से वेजिटा ग्रेनोला के उसी बैरियर के ऊपर एक जोरदार किक से अटैक करने की कोशिश करता है, और वो इस बार उसके बैरियर को तोड़ने में कामयाब हो जाता है, और वेजिटा की किक जाकर सीधे ग्रेनोला के फेस पर लगती है, और ग्रेनोला फिर से जाकर उसी खंडर में जाकर गिरता है। और तभी उतने में ही मोनाइटो भी वहाँ खड़ा होकर ये सब कुछ फील कर रहा होता है काफ़ी दूर से, और उसे लगता है ग्रेनोला फिर से किसी फाइट में इन्वॉल्व है, मगर किसके साथ? कहीं ये फ्रीजा तो नहीं? और तभी ग्रेनोला गुस्से में पागल होकर बोलता है, तुम तो फ्रीजा भी नहीं हो, और ऐसा कभी नहीं हो सकता कि मैं एक थर्ड क्लास सेयन से हार जाऊं। और तभी वेजिटा बोलता है कि मुझे कोई आइडिया नहीं कि तुमने पता नहीं कौन सी कहानी सुनी है, मगर जो रियल कहानी है वो मैं अब तुम्हें बताता हूँ। और तभी वेजिटा ग्रेनोला को बताता है कि हमारी जो होम प्लैनेट वेजिटा थी वो अपने आप किसी मीटियोर की वजह से वाइप आउट नहीं हुई थी, उससे भी फ्रीजा नहीं डिस्ट्रॉय कर दिया था। तो सिर्फ तुम ही लोग नहीं हो जिसकी एग्जिस्टेंस तबाह हुई है, ख़त्म हुई है, ये हम सेयन्स की भी वही हालत जो तुम्हारी है। तभी ग्रेनोला शॉक में चला जाता है, पूछता क्या कहा, क्या तुम सच कह रहे हो? और तभी ओटमील ग्रेनोला से कहता है, ग्रेनोला देखा मैंने कहा था ना, इसकी बातों में कुछ सच्चाई तो है। और तभी ग्रेनोला बोलता है, अब कोई भी फायदा नहीं, अगर ये सच भी कह रहा है मगर इससे ये नहीं सच बदल जाता कि सेयन्स ने मेरे प्लेनेट को डिस्ट्रॉय नहीं किया था, तो मैं सेयन्स से भी अपना बदला तो लेकर ही रहूँगा। और तभी ग्रेनोला गुस्से में आकर एक जोरदार पंच से वेजिटा के सर पर डायरेक्ट अटैक करता है, मगर वेजिटा लाइक अ चैंप उस पंच को हेड ऑन अपने सर पे लेता है। और तभी वेजिटा ग्रेनोला से कहता है, तुम्हें जो भी मानना है मानो, मगर मैं सच कह रहा हूँ। और हाँ, और इसका मतलब तुम ये गलती से मत समझ लेना कि मैं तुमसे माफ़ी चाहता हूँ, मुझे तुमसे किसी भी एहसान की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ऐसी गलतफहमी अपने सर में बिल्कुल भी मत पालना। और तभी देखते देखते वेजिटा एक जोरदार किक से उल्टा ग्रेनोला के ऊपर एक अटैक करता है, और ग्रेनोला दूर जाकर गिरने लगता है। तभी वो अपनी स्कार्फ का यूज़ करके किसी तरीके से एक पिलर से अपने आप को बांधकर अपने आप को गिरने से बचा लेता है। और फिर से ओटमील ग्रेनोला को बताता है कि ऐसा लगता है कि तुम अकेले नहीं बल्कि सेयन्स भी फ्रीजा के शिकार हैं। तभी ग्रेनोला बोलता है, तो उससे क्या हुआ? इसका मतलब ये नहीं कि ये सच्चाई बदल जाएगी कि सेयन्स ने मेरे लोगों को मारा है। मगर ओटमील फिर से ग्रेनोला को समझाने की कोशिश करता है कि ग्रेनोला सुनो, और मुझे तो ये भी लगता है कि इन सेयन्स को पता भी नहीं था कि फ्रीजा ने कब कैसा क्या करवाया था कि तुम्हारी प्लेनेट डिस्ट्रॉय हुई है। इन सेयन्स को इसकी भनक तक नहीं है। और तभी ग्रेनोला गुस्से से पागल होकर ओटमील से कहता है, बकवास बंद करो ओटमील, बहुत हुआ, और वैसे भी मैं अब इतना स्ट्रॉन्गेस्ट हूँ, मुझे तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है। और तभी ग्रेनोला ओटमील को अपने सर पे से निकाल कर नीचे ज़मीन पर फेंक देता है। और तभी ग्रेनोला फिर से एक राउंड 2 के लिए फिर से वेजिटा के सामने आकर खड़ा होता है। और तभी वेजिटा बोलता, ओह तो यही है वो रेड मार्क तुम्हारे सीरिलियंस प्रजातियों की।
तो यार एटलीस्ट यहाँ पर ये तो कंफर्म हो चुका है कि जो ग्रेनोला की जो दाहिनी आंख है वो रेड कलर की है। और तभी ग्रेनोला एक राउंड 2 बैटल के लिए रेडी हो जाता है और वो कहता है कि तुमने क्या कहा था कि मुझे अपनी पावर्स की आदत नहीं है ना। और तभी वेजिटा बोलता है हाँ बिल्कुल, मैंने ऐसा ही कहा था कि तुमने अपनी लाइफ में बहुत ही कम बैटल्स देखी हैं जिसके वजह से तुम्हारे पास एक्सपीरियंस की कमी है। और तभी ग्रेनोला बोलता है ओह, तब तो मुझे जो भी एक्सपीरियंस की कमी है वो पूरा का पूरा तुम्हारे सामने अब निकालना होगा मुझे। और तभी 1 सेकंड के लिए वेजिटा सुनकर ये शॉक्ड है तो बोलता है क्या कहा। और तभी ग्रेनोला वेजिटा से कहता है कि केवल तुम सेयन्स ही वो इकलौते नहीं जो कि हर फाइट के साथ स्ट्रांग होते जाते हैं। और ये सुनकर वेजिटा भी थोड़ा सा चौंक जाता है और इतने में ही देखते देखते ग्रेनोला एक जाइंट पिलर को अपने पावर से हवा में उठाकर वेजिटा के ऊपर डायरेक्ट फेंक कर उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है। मगर वेजिटा को जैसे इन छोटे मोटे पत्थरों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, वो इस बड़े से पिलर को बिल्कुल बच्चों की तरह बड़ी आसानी से डिस्ट्रॉय कर देता है। और वो बड़ी सी पिलर कोई और नहीं बल्कि उसकी बची हुई खंडर जो सिटी थी उसी का एक हिस्सा था। और तभी वेजिटा ये सब देखकर ग्रेनोला से बोलता है तो तुम अब खुद की जो बची हुई जो मेमोरी है, जो तुम्हारी सिटी है, उसे खुद ही डिस्ट्रॉय कर रहे हो। मगर ग्रेनोला उसकी एक भी सुनने को तैयार नहीं होता। वो गुस्से में पागल हो चुका होता है और वो एक के बाद एक करके सारे पिलर्स और घरों को, खंडरों को इस्तेमाल करके वेजिटा के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है। और तभी वेजिटा ग्रेनोला से बोलता है ऐसा लगता है कि तुम इस फाइट के लिए अब कुछ भी करने को तैयार हो, तो ठीक है, अगर तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता तो मैं भी तैयार हूँ, दिखाओ तुम क्या दिखा सकते हो। और वहीं पर ओटमील नीचे ज़मीन पर गिरा पड़ा होता है और ग्रेनोला की इन हरकतों को देखकर वो भी सोचता है रियली ग्रेनोला, तुम अब ये करने पर उतर आए हो, खुद की सिटी को तबाह कर रहे हो। और तभी देखते देखते उस ओटमील में से बिप बिप जैसी कुछ आवाज़ आने लगती है और ग्रेनोला की जो स्पेसशिप होती है वो अपने आप एक्टिवेट हो जाती है और वो खुद ओटमील के पास आ जाती है। और ओटमील खुद ही खुद अपने आप उड़कर उस स्पेसशिप में चला जाता है और स्पेसशिप उड़ के कहीं और चली जाने लगती है। और दूसरी तरफ वेजिटा और ग्रेनोला की वो इंटेंस बैटल अभी भी चल रही होती है। कभी वेजिटा ग्रेनोला के ऊपर पंच से अटैक कर रहा होता है, कभी ग्रेनोला वेजिटा के ऊपर काउंटर अटैक करने की कोशिश करता है। और इतने ज़्यादा अटैक्स को सहने के बाद वेजिटा की भी स्टैमिना थोड़ी बहुत कम होने लगती है, मगर फिर भी वो अपने आप मन ही मन ये सोच रहा होता है कि अच्छा है, ये फाइट जितनी ज़्यादा चल रही है मैं उतनी ज़्यादा ताकतवर होता जा रहा हूँ। और तभी उतने में ही अचानक से ग्रेनोला की एक तेज़ अटैक वेजिटा के बगल से क्रॉस करती है और वेजिटा बड़ी मुश्किल से उसे डॉच करता है। और तभी ग्रेनोला नीचे से बोलता है ओह, तो आखिरकार तुम भी डॉच कर सकते हो, तो ऐसा लगता है कि तुम भी अपनी लिमिट पे आ रहे हो, है ना। और तभी वेजिटा बोलता है ये बहुत ही बेवकूफ़ों वाली बात हुई कि तुम एक साइंस की स्ट्रेंथ पर शक कर रहे हो, हम लोग बैटल के लिए ही जीते हैं और मरते हैं। और वहीं पर दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि गोकू धीरे धीरे फिर से उठने की कोशिश करता है और वो वेजिटा की स्ट्रेंथ को कम होता हुआ देखकर, उसकी स्टैमिना को कम होता हुआ देखकर वो भी थोड़ा सा घबरा जाता है और वो सोचता है कि ऐसा लगता है कि वेजिटा की पावर्स भी धीरे धीरे कम होने लगी है। और वहीं दूसरी तरफ ग्रेनोला की अटैक्स पहले से भी ज़्यादा शार्प होने लगी है। क्या उसे फाइट करते करते इस फाइट की आदत होने लगी है? तो यार गोकू की इस स्टेटमेंट को सुनकर तो ऐसा ही लग रहा है कि ग्रेनोला भी बिल्कुल ब्रोली के जैसा है, जो कि फाइट के दौरान ही जिसकी स्ट्रेंथ बढ़ती जाती है और बढ़ती जाती है। और ग्रेनोला के साथ भी बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है, जैसे जैसे वो इंटेंस फाइट में इन्वॉल्व होता जा रहा है उसकी पावर और भी ज़्यादा बढ़ती जा रही है, जस्ट लाइक ब्रोली। और तभी गोकू किसी तरीके से अपनी चेस्ट को पकड़कर बोलता है डैम इट, मैं इसी तरीके से साइड लाइन नहीं होना चाहता, मुझे भी इसमें कुछ मदद करनी होगी, कम ऑन बॉडी, तुम्हें हील होना होगा। और तभी गोकू अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए दिखाया जाता है और वो अपनी चेस्ट के ऊपर उसे यूज़ कर रहा होता है अपनी बॉडी को हील करने के लिए। तो यार ये तो हमने ऐसा पहले कभी नहीं देखा कि गोकू खुद अपनी पावर से अपनी बॉडी को हील कर सकता है। अगर तुम लोगों ने देखा तो यार प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना। तो यार अगर ऐसा हो सकता है फिर देखते हैं आगे क्या होने वाला है। और वहीं दूसरी तरफ वेजिटा और ग्रेनोला की बैटल और भी ज़्यादा इंटेंस होने लगती है और ग्रेनोला एक के बाद एक करके फायर एनर्जी ब्लास्ट से वेजिटा के ऊपर अटैक पे अटैक किया जाता है और वेजिटा उसे सह रहा होता है। और तभी गुस्से में आकर वेजिटा भी एक काउंटर अटैक जोरदार की ब्लास्ट ग्रेनोला के ऊपर करता है और ग्रेनोला उस ब्लास्ट पर सीधे ज़मीन पर जाकर गिरने लगता है। और वहीं दूसरी तरफ ऐसा लगता है कि वेजिटा की स्टैमिना धीरे धीरे डाउन होने लगती है, क्योंकि वेजिटा के पेट और सर पे खास करके जो चोट लगी है उसकी आंखों से अब उसे अच्छी तरीके से दिखाई नहीं देता, उसकी नज़र धुंधली होने लगती है। और तभी वेजिटा बोलता है डैम इट, ऐसा लगता है कि मैंने अपनी पावर्स का कुछ ज़्यादा इस्तेमाल कर लिया और मेरी बॉडी को कुछ ज़्यादा डैमेज आ चुकी है। और वहीं दूसरी तरफ डस्ट हटती है और वो दिखाया जाता है कि ग्रेनोला फिर से सामने खड़ा होता है एक एनर्जी ब्लास्ट को एम करते हुए वेजिटा की तरफ। और वेजिटा भी ये देखकर चौंक जाता है, ये अभी भी खड़ा है,
अब लगता है मुझे अपनी पूरी पावर्स का इस्तेमाल करके इसे जल्द से जल्द यही खत्म करना होगा। अब ये सिचुएशन हाथ से बाहर निकलते जा रही है और तभी वेजिटा अपने आप को फुल पावर अप करने की कोशिश करता है और एक जाइंट मैसिव हकाई एनर्जी बॉल बनाकर ग्रेनोला के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है और ग्रेनोला अपनी पावर से एम कर उसी एनर्जी बॉल के ऊपर टारगेट करने की कोशिश करता है और तभी वेजिटा उस जाइंट हकाई एनर्जी बॉल को ग्रेनोला की तरफ फेंकते हुए बोलता है कि तो तुम अपने इस प्यारे से प्लेनेट को बचाना चाहते हो तो इसे तुम्हें खुद ही अपने आप रोकना होगा अगर तुम रोक पाए तो, क्योंकि ये चीज़ जिस भी चीज़ में टकराएगी वो हमेशा के लिए डिस्ट्रॉय हो जाएगी। और तभी ग्रेनोला अपनी पावर से उस जाइंट एनर्जी बॉल की तरफ टारगेट करने की कोशिश करता है और वेजिटा उतने में देखते देखते उस एनर्जी ब्लास्ट को ग्रेनोला के ऊपर फायर कर देता है। और फायर करते वक्त वेजिटा जब ग्रेनोला अपने सामने स्टैंड ऑन खड़ा हुआ देखता है तभी बोलता है कि ओह मानना पड़ेगा तुम तो हो ब्रेव, तो ठीक है ये लो यही तुम्हारा अंत है। मगर ग्रेनोला अभी भी पीछे हटने को तैयार नहीं, वो बिल्कुल फोकस्ड आंखों से उस एनर्जी बॉल की तरफ देख रहा होता है, उस पर एम कर अटैक करने की कोशिश करता है। मगर तभी कुछ ऐसा होता है कि जिसको देखकर आप लोगों के पांव तले ज़मीन खिसकने वाले, आपके होश उड़ने वाले हैं। और तभी ग्रेनोला की बाहिनी आंख भी वही स्नाइपर वाले आइज के जैसे बिल्कुल रेड हो जाती है और वो देखकर वेजिटा काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है। तुम्हारी लेफ्ट आई भी बिल्कुल राइट आई की जैसी, ये क्या? और तभी ग्रेनोला अपनी दोनों फिंगर से वो स्नाइपर वाले अटैक से उस जाइंट हकाई एनर्जी ब्लास्ट पर अटैक करता है और वेजिटा भी काफ़ी ज़्यादा शॉक में रहता है कि ये कैसे हो सकता है। और तभी वो एनर्जी ब्लास्ट को किसी तरीके से ग्रेनोला ज़मीन पर टकराने से रोक लेता है और उसे हवा में ही डिस्ट्रॉय कर देता है। और उस ब्लास्ट का एक्सप्लोजन इतना ज़्यादा धमाकेदार होता है कि अगल बगल ऑयल, गोकू, मोनाइटो और वो ओडनियो की स्पेसशिप भी हवा में डगमगाने लगती है। और जब डस्ट वहाँ से हटती है तभी वेजिटा अपने ही ब्लास्ट के चपेट में आकर नीचे ज़मीन पर गिरा पड़ा होता है और ग्रेनोला उसके सामने बिल्कुल खड़ा होता है। मगर वेजिटा अभी भी अपने हकाई वाले गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन वाले फॉर्म में ही है, वो अभी भी अपने बेस फॉर्म में नहीं गया है। तो दोस्तों वेजिटा के पावर्स की एंड अभी हुई नहीं है, वो अभी भी कंट्रोल्ड अपने हकाइशियन फॉर्म में ही है। मगर तभी ग्रेनोला वेजिटा के सामने आकर बोलता है मुझे भी तुम्हारा धन्यवाद करना होगा सेयन, जिस तरीके से मेरे वजह से तुम्हारी अंदर की पावर जागी थी वैसे ही तुम्हारी वजह से अब मेरी अंदर की भी ट्रू पावर जाग चुकी है। और ये सुनकर वेजिटा के होश उड़ जाते हैं और वो भी काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज रहता है। और तभी हमें दिखाया जाता है कि मैकी के अपने स्पेसशिप पर से ऑयल से पूछती है कि ऑयल क्या हो रहा है वहाँ पर, ये एक्सप्लोजन कैसा था, क्या तुम ठीक तो हो? और तभी ऑयल कहता है हाँ ये बस ग्रेनोला अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा था, ये उस एनर्जी ब्लास्ट की वजह से ऐसा हुआ था। और तभी हमें दिखाया जाता है कि एलेक और गैस भी स्पेसशिप से प्लैनेट सीरियल पर पहुंच चुके होते हैं। और तभी एलेक बोलता है मुझे लगता है कि ग्रेनोला जल्द ही हारने वाला है, मगर बैटल अभी भी अनडिसाइडेड है, अभी भी कौन जीता और कौन हारा ये बताना अभी भी पॉसिबल नहीं है। और तभी मैकी बोलती है हंसते हुए कि हमें क्या, वो तीन आपस में ही लड़के मर जाएं, हमें उससे क्या फ़र्क पड़ता है, हमारे लिए तो ये फ़ायदा ही है। और तभी एलेक बोलता है हाँ बिल्कुल जैसा हमने प्लान किया था, वो लोग आपस में मिलकर एक दूसरे को मिटा देने वाले हैं। और तभी प्लैनेट सीरियल पर पहुंचने के बाद गैस एलेक से बोलता है ड्रैगन रेडार को हाथ में लेकर कि एलेक हम लोग अपने पहले डेस्टिनेशन पर पहुंच चुके हैं। और तभी एलेक बोलता शाबाश बहुत बढ़िया, अब मैं भी इंतज़ार नहीं कर सकता उन ड्रैगन बॉल्स को देखने के लिए जो कि किसी भी विश को ग्रांट कर सकते हैं। तो यार फाइनली यहीं पर चैप्टर आकर ख़त्म हो जाती है और एलेक और गैस भी प्लैनेट सीरियल पर पहुंच चुके हैं और ऐसा लग रहा है कि वेजिटा और ग्रेनोला की फाइट भी एक कंक्लूजन पर आ चुकी है। तो यानी कि यहाँ से टेबल टर्न होने वाली है और एक नया फेज ग्रेनोला द सर्वाइवर आर्क का अगले चैप्टर से शुरू होने वाला है। तो यार देखते हैं अगले चैप्टर में क्या होता है। और ये चैप्टर भी बिल्कुल काफ़ी ज़्यादा धमाकेदार था। और हाँ वेजिटा के फैंस निराश मत हो यार, अभी भी वेजिटा अपने हकाइशियन फॉर्म में है और ये कहना मुश्किल है कि वेजिटा हारने वाला है या नहीं हारने वाला है। तो यार देखते हैं अगले चैप्टर में क्या होता है। तो यार तुम लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो, अगर ये चैप्टर पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना और कमेंट सेक्शन में प्लीज़ ज़रूर बताना। यार तुम लोग कमेंट नहीं करते हो, प्लीज़ कमेंट करके बताना तुम लोगों को ये चैप्टर कैसा लगा। तो यार मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।